जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और भाइयों। अल्लाह ताला आपके अच्छे नसीब बनाए और आपकी हर मुश्किलें आसान करे। थाईलैंड लॉटरी 1/4/2026 को जो ड्रा होने जा रहा है, फर्स्ट आंकड़ा रूट, फर्स्ट फोरकास्ट रूट। दोस्तों आज हमारे पास बहुत ही प्यारा रूट है, तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप करनी है तो फिर वीडियो देखने का फ़ायदा ही नहीं है, फिर वीडियो छोड़कर आप जा सकते हैं, क्योंकि हम एंड पे गेम फाइनल नहीं करते। जहाँ पे हमारा दिल करता है हम वहीं पे फाइनल करके आगे नया रूट शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि आप वीडियो स्किप करें तो वो रूट उस वीडियो स्किप करने में गुजर जाए, तो बाद में पछताने से बेहतर है कि रूट को मुकम्मल वॉच कर लें। इस चैनल पर पाकिस्तान प्राइज बॉन्ड और थाईलैंड लॉटरी के फार्मूले अपलोड किए जाते हैं। नो मेंबरशिप, नो फीस, नो कॉन्टैक्ट नंबर। दोस्तों इन नंबरों के प्राइस बॉन्ड लेकर रखें ताकि आप भी खुशहाल और हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल। जुआ पर्ची खेलना कानून जुर्म है। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ थाईलैंड लॉटरी और पाकिस्तान प्राइज बॉन्ड के फार्मूले अपलोड किए जाते हैं। तो अब हम चलते हैं रूट की तरफ। जी दोस्तों, ये हमारे पास सन 1997 से ग्राफ है, वहाँ से मैं आपको रूट दिखा रहा हूँ। ये हमारा ये 40,000 बॉन्ड, ये जैसे पाकिस्तान प्राइस बॉन्ड के हमने वो 15,000 यानी कि वो रखे हुए हैं, वैसे ही इनको हमने तरतीब दे दी है। तो अब ये थाईलैंड का ड्रा है, तो यहाँ पे ये पहली पट्टी में जब ज़ीरो का ओपन लग जाता है 40,000 बॉन्ड में, तो इससे आगे एक और दो ड्रा जाके आगे यहाँ पे ड्रा होना होता है। ये 40,000 बॉन्ड में पहली पट्टी में ज़ीरो का सेंटर लग जाए तो एक ड्रा छोड़ के आगे जाके ड्रा होना होता है। तो ये कहता है कि इसके ऊपर जो हिस्से पड़े हैं, यहाँ पे 4 पड़ा है और 6 पड़ा है और यहाँ पे 4 पड़ा है, इसको हमने बाहर निकालना है। 4 और ये 6, ये हमने इसको बाहर निकाल लिया। तो इसके बाद ये यहाँ पे ये 4 और 7 भी पड़ा है, तो यहाँ पे हमने 4 और 7 को बाहर निकाल लेना है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो चीज़ है ना हमारे पास, तो यहाँ पे आंकड़े हमारे कौन से बनेंगे, तो यहाँ पे अगर ओपन यहाँ से आता है तो क्लोज यहाँ से चला जाएगा, अगर क्लोज यहाँ से आता है तो ओपन यहाँ से चला जाएगा। पहला तो हमारा बनेगा 44, दूसरा बनेगा 47 और इसके बाद हमारा कौन सा आंकड़ा बनेगा, 64 और 67 का आंकड़ा। अब इनकी हमने पलटी कर लेनी है। अब 44 की तो पलटी नहीं होगी ना, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 74, 46 और 76, इनमें से आंकड़ा लगना था नीचे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 47 का आंकड़ा यहाँ से पास हो गया। ये देखिए 47 का आंकड़ा यहाँ से हमारा पास हो गया पहली दफ़ा। ये रूट बहुत ही प्यारा है, इसको आपने मुकम्मल देखना है तो फिर आपको समझ आएगी। तो इसके साथ एक और चीज़ है, वो भी मैं आपको साथ दिखा दूं। तो अब यहाँ पे हमने हमारे पास जो है ना, ये 4 पड़ा है और ये 2 पड़ा है, ये इसके क्रॉस में ऊपर ये 4 पड़ा है और ये 2 पड़ा है। तो यहाँ पे अब इनने इसको भी यहाँ पे देखना है। एक साइड पे 4 है और इसका हम करेंगे तो 9, दूसरी तरफ हमारे पास 2 है, उसका हम करेंगे तो 7। अब ये भी यहाँ से भी आंकड़ा प्ले हो रहा है, तो अब इनको हमने मैच करना है इनके साथ। यहाँ पे 4 है, 9 नहीं है, 2 नहीं है और 7 है। अब कौन सा इनसे हमारे पास बचे, यहाँ से 4 का एक तो हिस्सा हमारे पास निकला और यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो यहाँ से हमारे पास 7 का हिस्सा निकला। तो दूसरे तो नहीं है ना, यहाँ पे 4 है, ये 9 इस तरह यहाँ पे भी नहीं है और इधर नहीं है, यानी कि 9 हमारा फारग हो गया।
अब यहाँ पे 2 को देखेंगे, यहाँ पे 2 का हिस्सा नहीं है, 2 भी फारग हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 4 और 7 बचा, आंकड़े कितने बनते थे? सिर्फ 2 ही, या तो 47 या 74। तो यहाँ से हमारा 47 का आंकड़ा पास होता है इस तरतीब में से। चलो ये तो आपको समझ आ गई होगी। आगे आप नए आगे चलते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारी पहली पट्टी में 40,000 बॉन्ड में 0 का अपन सेंटर लग चुका है। तो इसके आगे यहाँ पे जाके ड्रा होना है। तो अब ऊपर पड़ा है हमारे पास 1 और 6। ये हमने 1 और 6 को बाहर निकाल लिया। अब इसके बैक पे पड़ा है 5 और 8। ये नीचे ड्रा होना है दूसरी पट्टी में। अब 5 और 8 को हमने बाहर निकाल लेना है। 5 और 8 को हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ओपन इधर से आएगा, क्लोज इधर से। अगर क्लोज इधर से आएगा तो ओपन इधर से। तो अब इनको क्लोज करने के लिए हमने क्या करना है, इसके ऊपर ये 6 पड़ा है और ये 3 पड़ा है, जैसे मैंने ये ऊपर आपको समझाया है। अब यहाँ पे हमने लिखना है, पहले 6 काउंट करेंगे तो 1। अब नीचे पड़ा है हमारे पास, इसके साथ पड़ा है 3। 3 काउंट करेंगे तो 8। अब यहाँ पे हमारे पास, हाँ जी, अब ये देखें, अब यहाँ से भी हमने ये निकाल ली हैं और ये भी निकाल ली हैं। अब इनको हमने मैच करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 6 का हिस्सा नीचे है, ये हमने 6 का हिस्सा बाहर निकाल लिया। इसके बाद 1 का हिस्सा हमारे पास है, 1 का भी हिस्सा हमने बाहर निकाल लिया। अब 3 का हिस्सा इधर नहीं है, इसको भी हमने काट देना है। अब 8 का हिस्सा हमारे पास यहाँ पे भी है, ये 8 का हिस्सा हमने निकाल लिया। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ना 5 ऊपर भी नहीं है, यानी कि इसमें से हमारे पास 6, 1, 8 निकला। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, तो यहाँ से पहले हमने 61 और 68, फिर 18 और 16। अब इसके बाद 81 और 86, ये हमारे पास आंकड़े बनते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे पास नीचे ये 81 प्ले हो गई। यहाँ से दूसरी दफ़ा हमारे पास 81 का आंकड़ा प्ले हो गया। अब इसके बाद ये हमारा 40,000 बाउंड में ये पहली पट्टी में 0 का सेंटर लग गया। अब एक ड्रा छोड़ के आगे यहाँ पे दूसरी पट्टी में ये ड्राउन है, तो वैसे ही हमने करना है। यहाँ पे 4 और 6 पड़ा है, इसको हमने बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद 0 और 4 पड़ा है, इसको भी हमने बाहर निकाल लेना है। अब ये दो तरतीबें हमारे पास, अगर ओपन यहाँ से आएगा, क्लोज यहाँ से चला जाएगा, क्लोज यहाँ से आएगा तो ओपन यहाँ से चला जाएगा। तो यही चीज़ है ना, क्रॉस आंकड़ा बनेगा। अब इनको हमने क्लोज करने के लिए, ये हमारे पास 5 पड़ा है और ये हमारे पास 6 पड़ा है, जैसे हमने वो पहले निकाला था। यहाँ पे 5 का होम करेंगे तो 0। अब 6 का होम करेंगे तो 1। अब इनको हमने इनके साथ मैच करना है। अब यहाँ पे 5 हमारे पास नहीं है, इसको हमने काट देना है। अब 0 हमारे पास इधर भी है, अब हमने 0 को बाहर निकाल लेना है। आगे 6 हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है। अब हमने 6 को बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 0 भी है और 6 भी है, 1 इधर नहीं है। अब 1 को भी हमने काट देना है। हमारे पास इनसे सिर्फ ये 2 बचे। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 ही आंकड़े बनेंगे, 0, 6 या 60। 0, 6 या 60। तो इसमें से हमने क्या करना है, अब देखेंगे इसमें से हमारा कौन सा आंकड़ा प्ले होता है। तो ये देखें, ये नीचे हमारा 60 का आंकड़ा यहाँ से पास हो गया। तो आज हमारे पास दोस्तों ये सेंटर 40,000 बाउंड में सेंटर 0 का लग चुका है। अब एक ड्रा छोड़ के यहाँ पे जाके इसने ड्रा खेलना है। तो यहाँ पे हमारे पास 83 पड़ा है, 8 और 3, इसको हमने बाहर निकालना है। 8 और 3 को बाहर निकाल लिया। अब पीछे हमारे पास पड़ा है 0 और 6। अब ये हमने नीचे लिख लेना है, 0 और 6।
अब ओपन यहाँ से आएगा तो क्लोज यहाँ से चलाएगा, क्लोज यहाँ से आएगा तो ओपन यहाँ से चलाएगा। अब इनको क्लोज करने के लिए हमने क्या करना है, वैसे ही इसके ऊपर ये 8 पड़ा है और 0 पड़ी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 8 लिखेंगे तो इसका होम करेंगे तो 3, तो आगे हमारे पास 0 पड़ी है, 0 का होम करेंगे तो 5, ये इनसे हमारे पास यहाँ पे ये बनते हैं। तो अब इनको हमने इनके साथ मैच करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 8 पड़ा है तो यहाँ पे भी 8 है, तो पहला इंसा हमारा 8 का बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखें 3 है और 3 भी है, इधर भी है, तो अब दूसरा इंसा हमारे पास 3 का आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे 0 पड़ी है और इधर भी 0 पड़ी है, यहाँ पे ये 0 भी बाहर आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 इधर नहीं है, 5 हमारे से फारग हो गए। अब हमारे पास इनसे रह गए ये 3 इनसे रह गए। अब यहाँ से 6 आंकड़े बनेंगे हमारे, वो कौन से बनेंगे, पहला तो हमारा बनेगा 83 का, दूसरा बनेगा 80 का, और इसके बाद दोस्तों हमारा बनेगा 38 का। अब इसके बाद हमारा बनेगा 30 का। अब इसके बाद कौन सा आंकड़ा बनेगा, 0, 3 और ये 0, 8, ये हमारे पास 6 आंकड़े बन गए फर्स्ट सेकंड के लिए। ये हमारे 6 आंकड़े बन गए फर्स्ट और सेकंड के लिए। जो मुझे पसंद है ना, जो मुझे पसंद है वो है ये चीज़, ये चीज़, ये 2 ही आंकड़े मुझे पसंद है। यहाँ से 38 और 30 ये फर्स्ट में लगेंगे या सेकंड में लगेंगे। तो ये ड्रा होने जा रहा है 1/4/2026 को। तो अब इनके साथ मैं आपको सेंटर और फोर्थ फिंगर भी बता दूं कि इनके साथ सेंटर और फोर्थ फिंगर कहाँ से आ रहे हैं। चलो अब वापस चलते हैं वहीं पे जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था 0 का। 40,000 बाउंड में यह पहली पट्टी में 0 का लगता है, तो एक ड्रा छोड़ के आ गई, यहाँ पे ड्रा होना था, ये तो मैंने आपको दिखाया था। अब इसने सेंटर कहाँ से लिया है, ये ऊपर से ये लास्ट फिंगर छोड़ देनी या 5वां फिंगर, 4 और 9 का सेंटर लगेगा, 4 और 9 का सेंटर लगा पहली दफा। जब ये दूसरी दफा सेट आया तो ये 5वां फिंगर 5 था, 5 0 का सेंटर लगना था, तो यहाँ से 5 का सेंटर पास हो गया। जब ये तीसरी दफा सेट बना तो यहाँ पे आके इसने ड्रा प्ले करना था, तो इसका 5वां फिंगर 0 था, 0 5 ने सेंटर लगना था, तो यहाँ से 5 का सेंटर लग गया। तो आज दोस्तों यहाँ पे ये 5वां फिंगर 0 पड़ा है, ये कहता है कि 0 5 का मैं सेंटर लगाऊं, 0 5 का मैं सेंटर लगाऊं। तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों सेंटर जो निकलता है वो है सेंटर 0 और ये 5 का। यहाँ पे हमारे पास सेंटर 0 5 का है। तो अब मैं आपको फोर्थ फिंगर भी बता दूं कि फोर्थ फिंगर कहाँ से ले रहा है। फोर्थ फिंगर, तो ये मैं आपको अभी फोर्थ फिंगर की तरफ, ये सेंटर का मैंने आपको रूट को बता दिया। अब ये फोर्थ फिंगर की तरफ लेकर चलता हूँ। ये देखें, जब इसी रूट में से ही फोर्थ फिंगर निकल रहा है, तो यहाँ से तो ये 4 9 का सेंटर जाएगा, और इसके साथ पड़ा है 1 का होम करेंगे तो 6, 1 की बाकी लेंगे तो 9 9 4 1 6 में से फोर्थ फिंगर लगना था, तो यहाँ से हमारा 9 का फोर्थ फिंगर लग गया। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ से ये 5 0 ने तो सेंटर लगना था, इसके साथ था 8 का होम करेंगे तो 3। चलो मैं आपको लिख के समझा दूं, शायद हो सकता है कि आपको ऐसे ना समझ आए। जी मैं अभी वापस आपको लेके जा रहा हूँ, चला गया हूँ यहाँ से। तो मैं आपको सेंटर और फोर्थ फिंगर का भी रूट दिखा दूं। यहाँ पे ये क्लोज पड़ा है 4, 5वां फिंगर पड़ा है 4 का, 4 9 ने तो सेंटर लगना था, तो इसके साथ था 1। ये 1 को हमने बाहर निकालना है,
एक का होम करेंगे तो 6, एक की बाकी लेंगे तो 9 और इसका होम करेंगे तो 4। इसमें से हमारा फोर्थ फिंगर लगना था। तो सेंटर जो था वो हमारा जी, ये सेंटर तो हमारा यहाँ से लगना था। ये पांचवा फिंगर को हमने बाहर निकालना है ना। ये है 4, 4 का होम करेंगे तो 9। तब ये देखिए 4 और 9 का हमारा सेंटर था। फोर्थ फिंगर हमारा था 1 6 9 4। ये मैंने आपको पहले समझाया। तो ये देखिए 99 की हमारी बैक लग गई। तो यहाँ से हमारा सेंटर लग गया और यहाँ से हमारा फोर्थ फिंगर लग गया। अब इसके बाद क्या करेगा, अब यहाँ पे ये पांचवा फिंगर था 5। अब 5 को हमने बाहर निकालना है। 5 काउंट करेंगे तो 0। ये हमारे सेंटर। तो फोर्थ फिंगर हमारे कौन से बनेंगे, तो ये 5 के साथ 8 पड़ा है। 8 को हमने बाहर निकालना है। 8 का होम करेंगे तो 3, 8 की बाकी लेंगे तो 2, 2 का होम करेंगे तो 7। ये हमारे फोर्थ फिंगर थे। तो यहाँ पे ये देखें इसने 57 की बैक लगा दी। यहाँ पे यहाँ से ये हमारा सेंटर पास हो गया और यहाँ से हमारी फोर्थ फिंगर पास हो गया। तो इसके बाद दोस्तों ये जब तीसरी दफ़ा रूट आया तो ये हमारा पांचवा फिंगर जो है ये हमारा सेंटर लगेगा। यहाँ पे है 0, 0 का हम करेंगे तो 5, 0 5 का हमारा सेंटर था। और इसके साथ हमारे पास 7 पड़ा था। 7 7 जो इंचा है ये हमारा फोर्थ फिंगर था। 7 को हमने बाहर निकाल लिया। 7 का हम करेंगे तो 2, 7 का बाकी लेंगे तो 3, 3 का होम करेंगे तो 8। यहाँ से ये हमारे सेंटर थे और ये फोर्थ फिंगर थे। तो ये देखें यहाँ पे हमारी 57 की बैक लग गई। तो यहाँ से हमारा ये देखें ये 5 का हमारा ये भी पास हो गया सेंटर। और यहाँ से हमारा चौथा फिंगर भी पास हो गया, फोर्थ फिंगर। यहाँ से 57 की यहाँ पे ये बैक हमारी पास हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास ये पांचवा फिंगर है। यहाँ पे ये नीचे ड्राउन है। ये पांचवा फिंगर तो हमारा सेंटर आएगा, 0 पड़ी है। 0 का हम करेंगे तो 5, ये हमारा सेंटर आ गया। अब यहाँ पे इसके साथ चौथा फिंगर जो इसके साथ पड़ा है ये है 7। 7 को हमने बाहर निकालना है। 7 का हम करेंगे तो 2, 7 की बाकी लेंगे तो 3, 3 का हम करेंगे तो 8। ये हमारे पास फोर्थ फिंगर है, ये हमारे सेंटर है और ये हमारे पास फोर्थ फिंगर है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो बैक आंकड़े हैं हमारे पास वो करेगा 0 7, 0 2 और 0 3 और 0 8। ये हमारे 0 के साथ ये बैक आंकड़े बन गए। तो अब हमें क्या करना है, 5 के साथ बैक आंकड़े बनाने हैं। 57, 52, 53 और ये 58। अब यहाँ पे हमने सेंटर यहाँ पे क्लोज में और ओपन में कांटा लगा दिया। ये हमारे बैक आंकड़े बन गए। ये फर्स्ट में लगे या सेकंड में लगे, ये फर्स्ट में लगे या सेकंड में लगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला ही के पास है। ये तो हमारे सिर्फ रूट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बैक आंकड़े दिखा दिए हैं और यहाँ पे ये मैंने फ्रंट आंकड़े दिखा दिए हैं। तो अब इसमें से कोई चीज़ आपको पसंद आती है या आपके रूट के साथ मैच होती है तो ज़रूर प्ले कर लें। अगर अगर दोस्तों ये रूट ब्रेक होता है उम्मीद तो है कि इसमें से कोई चीज़ ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ये रूट चलना चाहिए, मुकम्मल फोरकास्ट इसको निकालनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता ये रूट ब्रेक होता है तो इसके अपसेट में क्या चीज़ है, तो वो एक रूट हमारे पास है जो क्लोज में है, वो है 0 3 4 और 0। इसको आप प्रॉपर लिखेंगे ना तो आपको ये रूट की समझ आएगी जाएगी। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना ये उनके लिए ये रूट है 0 3 4 0 और इसके बाद 6 9 6 5 2 5 5। यानी कि रूट का ये एक तरीकाकार है। पहले आप कागज़ पे लिखें 0 3 4 0 6 9 6 5 2 5 5।
ठीक हो गया। तो अब मैं आपको रूट एक और दिखाता हूँ कि ये हमारा 200 वाले बॉन्ड में पहली पट्टी में ये 8 का ओपन लग गया, 8 का ओपन लग गया। ये मैं आपको गेम क्लोज करके दिखा रहा हूँ। 8 का ओपन लगा, तो इसके आगे जाके यहाँ पे ड्रा होना था। तो अब क्या करेंगे, अब इसके क्रॉस में ये लास्ट फिंगर ये ओपन लगा हुआ है, लास्ट पट्टी में ये ओपन 2-7 इसने नीचे आके लगना था, तो यहाँ पे लग गया। इसके बाद ये 200 वाले बॉन्ड में पहली पट्टी में ये 8 का ओपन लगा, ये पहली पट्टी में 8 का ओपन लगा, तो यहाँ पे जाकर ये इसने ड्रा प्ले करना था दूसरी पट्टी में, तो वो लास्ट पट्टी का ये ओपन 2-7 ने नीचे आके लगना था दूसरी पट्टी में, तो लग गया। ये 8 का ओपन लग चुका है, तो यहाँ पे ये कहता है कि मैं जाके ड्रा खेलना है, तो इसके ऊपर ये 0 पड़ी है, ये कहती है 0-5 के बगैर यहाँ पे आंकड़ा नामुकम्मल है। चलो ये इसकी ये मान लेते हैं कि 0-5 के बगैर आंकड़ा नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ ये 7 पड़ा है, ये 7 भी कहता है कि मेरे 7-2 के बगैर आंकड़ा भी नामुकम्मल है। अगर 7-2 आया, अगर 7-2 आ गया तो फिर यहाँ पे सिर्फ 2 ही आंकड़े हमारे पास बनते हैं, या तो ये 67 करेगा, तो या ये 76 करेगा। ये फर्स्ट सेकंड के लिए है। तो अब दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त वीडियो स्किप करके आगे आ चुके हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो जाएं और पीछे जाके वीडियो देखें। उसमें मैंने फोर्थ फिंगर भी बता दी है और बैक आंकड़ा भी दिखा दिया है, फ्रंट आंकड़े भी दिखा दिए हैं, और रूट वहाँ पे बड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से रूट को समझा दिया है। तो आप जाके वहाँ पे रूट मुकम्मल देखें। देख के अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी बआसानी सबसे आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।